जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें कि हमने बात करी थी कि रोहन जोशी और कुछ एक और लोगों ने किस प्रकार से राजू श्रीवास्तव के जाने के बाद कुछ ऐसे चीज़ें ट्वीट करी थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करा था, जिसके कारण आप उनको पढ़ के समझ में आ रहा था कि इस इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा घृणा भरी हुई है, कितनी नफरत भरी हुई है। बाद में हालांकि उस चीज़ को लेकर थोड़ी लीपापोती करी गई और चीज़ें अलग तरीके सामने आई, लेकिन अब बात ये निकल कर सामने आ रही है कि भाई रोहन को इस तरह की बातें लिखना सोशल मीडिया पर किस तरह से हल्का फुल्का भारी पड़ चुका है। चीज़ें कुछ समझ में उनको आ चुकी हैं, कुछ बातें उनकी बदल चुकी हैं। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, राजू श्रीवास्तव के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में, जरा जान लेते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीते दिन दुनिया से अलविदा ले चुके हैं। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती राजू ने बुधवार को अंतिम सांस ली। कॉमेडियन की मौत की खबर सामने आते ही हर कोई शोक में गया। 1 महीने से ज़्यादा समय तक जारी जिंदगी से जंग में राजू श्रीवास्तव आखिर हार गए। आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर कॉमेडियन को अंतिम विदाई दी गई। इसके बाद निधन के बाद से ही हर कोई लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में स्टैंड अप कॉमेडियन रोहन जोशी के राजू श्रीवास्तव को लेकर किए गए एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। दरअसल उन्होंने बीते दिन राजू श्रीवास्तव की मृत्यु पर असंवेदनशील टिप्पणी करी थी। एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्होंने कॉमेडियन की मौत को कर्म बताया था। यूट्यूबर अतुल खत्री ने एक पोस्ट शेयर करते हुए राजू को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि RIP राजू भाई, आप बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा थे। जब भी आप स्टेज पर चढ़े उसे जगमगा दिया। तुम्हारी मौजूदगी से ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आपको सभी बहुत याद करेंगे। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। अतुल खत्री के इसी पोस्ट पर रोहन जोशी ने एक कमेंट किया था। अपने कमेंट में रोहन ने लिखा था कि हमने कुछ भी नहीं खोया है, ये एक कर्मा था। ये एक तरह का रोस्ट जो खबरों में आ रहा है। राजू श्रीवास्तव ने न्यू वेव स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान न्यू कॉमिक में एंट्री पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब भी कोई नई आर्ट फॉर्म आती, उन्हें हर न्यूज़ चैनल पर बुलाया जाता, भले ही उन्हें वहाँ कुछ समझ नहीं आता। हाँ, उन्होंने कुछ बढ़िया जोक जरूर मारे थे, लेकिन उन्हें कॉमेडी की समझ नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कमेंट में अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। रोहन का यही कमेंट उन पर भारी पड़ गया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की जाने लगी और लोग उनके इसी कमेंट को शेयर भी करने लगे। मामले को बढ़ता देख अब रोहन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पक्ष रखा है। रोहन ने बवाल होते देख इस कमेंट को पहले ही डिलीट कर दिया था, साथ ही अब इस पर सफाई भी दे दी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैंने यही सोचकर पोस्ट डिलीट किया क्योंकि 1 मिनट के गुस्से के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज का दिन मेरी निजी भावनाओं को दिखाने का लिए सही नहीं है। सॉरी अगर किसी को इससे दुख पहुंचा है, और नजरिया दिखाने के लिए धन्यवाद। मतलब अब देखिए, अब आप बोल रहे हो कि आपका 2 मिनट का गुस्सा है और फिर ऐसी वैसी बातें, लेकिन आपके जो एक हमारे पुराणों में कहा गया है कि मुंह से निकली हुई बात और धनुष से निकला वो बाण कभी वापस नहीं आता। कुछ उसी संदर्भ में अगर हम इस बात को भी देखें, देखिए आपको जो कहना था, आपको जो अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी, आपको जो अपनी फीलिंग्स बतानी थी, वो सभी चीज़ें आपने कर दी और बखूबी कर दी। तो ऐसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी फीलिंग्स इससे भी छुपी हुई हैं। आपकी फीलिंग्स अब सोशल मीडिया पर सबके सामने है, और सोशल मीडिया वैसे भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बार आपकी कोई बात सामने आ गई, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर कितनी ही लीपापोती कर ले, लेकिन आप उसको छुपा नहीं सकते। और वैसा ही कुछ यहाँ पर रोहन के इस कमेंट के साथ भी हो रहा है। अब आप भले ही माफ़ी मांग लें या ये बोल दें कि नहीं भैया हमने आहत कर दिया और ऐसा वैसा फलाना ढिमका, जो बात थी अब वो आपके मुंह से निकल चुकी है। अब उसको वापस किसी भी तरीके से नहीं लिया जा सकता है। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे से फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।